स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में करेंगे रिव्यू फर्जी सीरीज के एपिसोड 6 का। तो अब तक मंसूर दुलाल का एक आदमी जिसका नाम बिलाल होता है पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से बौखलाया होता है कि क्या करना चाहिए आगे, जहाँ वो रूट नहीं चेंज कर सकते क्योंकि रूट चेंज करने में कई साल लग सकते हैं। लेकिन एक सोल्यूशन है सनी के पास, और वो है जो कि उसने किया है किसी सी फाट वालों की टीम में से एक लड़की का फ़ोन, जिससे जो भी वो लोग प्लान बना रहे होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन इन्हें उनके एग्जीक्यूट करने से पहले पता चल जाएगी। अब इस सब के अलावा माइकल डिकोड कराने की कोशिश करता है बिलाल से इनकी कोड को, जहां पता ही चलता है कि इस बार ये लेकर आ रहे हैं 12,000 करोड़ का एक लॉट, जहां हम बांग्लादेश और पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस वजह से इनके लिए सेफेस्ट रूट है बर्मा। अब इस सब के अलावा सनी जाता है डेट पे मेघा के साथ, जहां उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है और डेट खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ निपट जाता है। और आगे मेघा का होता है सीसी फाट के मैसेजेस, जहाँ पे सनी भी उस मैसेज को एक्सेस कर सकता है। और आगे ये लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन क्या करने वाला है, और सारी चीज़ एक दूसरे को पता चल रही होती है इन दोनों की, क्योंकि खबरें सिर्फ इनके पास ही नहीं है मेगा के थ्रू, उनके पास भी एसएससी फाट वालों के पास भी बिलाल के थ्रू। तो दोनों एक दूसरे के बारे में काउंटर कर रहे होते हैं। काफ़ी देर तक ऐसा करता है, देखने के बाद माइकल डिसाइड करता है कि सबके फ़ोन जब्त कर लेगा ताकि वो पता कर सके कि कौन है खबरी, और सबके फ़ोन चेक करना शुरू करते हैं। इसके अलावा सनी को पता चल चुका है कि कोई खबरी है उनके बीच में, जहाँ पर ये बात वो मंसूर को बताता है, और जिसको देखते हुए वो लोग काफ़ी हद तक नैरो डाउन कर देते हैं इस इन्फॉर्मेशन को, जहाँ पे सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही जान पाएंगे कि क्या होने वाला है आगे। तो आगे मंसूर दुलाल और उसकी टीम फैसला करती है कि वो लोग करने वाले हैं यूज ट्रोजन हॉर्स का, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि दिखाना कुछ और करना कुछ और, जो एक ट्रोजन वॉर की पुरानी थीम से उठाई गई चीज़ है, जिसको आप ऐसा समझ सकते हैं बेसिकली। अब जहाँ पे बहुत सारे कंसाइनमेंट उसके पकड़े जाते हैं अलग अलग एरियाज से, क्योंकि बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है देश भर के अलग अलग पोर्ट से, जहाँ से भी बॉर्डर जुड़ता है। तो कहीं 2.5 करोड़, कहीं 3 करोड़, कहीं 4 करोड़, ऐसे करके हर जगह से अलग अलग तरह के कंसाइनमेंट के पकड़े जाते हैं, और बहुत सारा पैसा पहली बार जब्त होता है इंडिया की हिस्ट्री में काउंटर फीडिंग नोट्स के तौर पर फिर वो बाद में समझ पाते हैं कि इन कंसाइनमेंट में पुराने नोट भेजे जा रहे हैं, और ये एक डाइवर्जन है, जो मतलब मशीनें पकड़ सकती है, ये वो नोट है। अब जहाँ आगे अपने लंच टाइम में खाना निकलता है माइकल, और तभी देखता टीवी पे कुछ न्यूज़, जहाँ वापस उस न्यूज़ पे जाने के पता चलता है कि एक बड़ा सा जहाज मुंबई के पोर्ट पर रुका हुआ है, जिसको देखने भीड़ जुटी हुई है उधर। तो अगर हम वापस जाए फ्लैश बैक में, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं ट्रोजन हॉर्स की, और एक प्लान तैयार करते हैं ये लोग, जिसको एग्जीक्यूट करते हुए पहुंचते हैं अलंग, जहाँ पे बहुत सारे जहाज़ों की लाश पड़ी होती है, और वो टूटने यहाँ आते हैं, जहाँ इन्हें कोई जहाज़ चाहिए होगा ताकि इसमें अपना कंसाइनमेंट डालकर इंडिया में इसी के थ्रू ला पाए, जहाँ पर लोगों को शक भी ना हो। और उन्हें मिलता है एक रशियन जहाज जो कि ओमान से अलंग आ रहा है। तो ये पहुंचते ओमान उसकी डील करने के लिए, और मिलते हैं उस जहाज के कैप्टन से, जो एक लड़के निकलते हैं, लेकिन लड़की कैप्टन नहीं होती। जहाँ पे जो कैप्टन होता है वो बार टेंडर बना होता है, क्योंकि उसका दोस्त जो कि बार टेंडर होता है वो बार में नहीं आया होता। तो उसने क्यों पॉइंट आउट किया इस लड़के को, और क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती, जहाँ लड़की ट्रांसलेट करती है इसके लिए। और फाइनली ये लोग बात करके नेगोशिएट करके डील फाइनल करते हैं $80,000 पे। तो पैसे लेके लोग फाइनली डिसाइड करते हैं वहाँ जाने का, और इन्हें शिपमेंट के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा शिपमेंट है। पर फिर उसकी फटती है, क्योंकि उसे उल्टी आती है शिप के ऊपर, मतलब ऐसा उसे लगता था, लेकिन होता उल्टा, जब सनी को उल्टी आने लगती है बहुत ज़्यादा, और फिरोज वहाँ पर टाइटेनिक वाले पोज मार रहा होता है। अब जहाँ पे स्वेत लाना यानी कि रशियन ट्रांसलेटर पहुँचते सनी के पास, और उससे ऐसा देख के देती है एलएसडी, जहाँ उसे पता नहीं होता एलएसडी है, और उससे पहले वो बताती वो खा जाता है उसको, और कुछ देर बाद भंड हो जाता है सनी और सो जाता है। पर अगले दिन सुबह कॉल आती है उसके लिए, जो बहुत अर्जेंट होती है, और उसको उठाया जाता है, जहाँ पर कॉल पर से पता चलता है कि अलंग पोर्ट की भी चेकिंग हो रही है, मतलब यहाँ आना भी सेफ नहीं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ कोई ड्रग्स स्मगल कर रहा था, इसकी जांच पड़ताल के लिए लोग यहाँ घूम रहे हैं। जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ भी हो, कहीं भी जा, लेकिन अलंग मत आ। तो इसके बारे में बात होता है कैप्टन से, जहाँ बताया जाता है कि वहाँ इस फेज़ में जाना सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग चल रही है और बहुत तरह की चीज़ें उनसे डिस्कस होती है। लेकिन जहाज़ में फ्यूल कम है, इसलिए पीछे जा नहीं सकते, और साथ में यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि पानी बहुत गहरा है और एंकर यहाँ लगेगा नहीं। और अलग जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पुलिस इंतजार कर रही है, जो बात बताता है ये कैप्टन को। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कोई नया प्लान, जिसके लिए प्राइस डबल लगेगा, लेकिन ओवरऑल उसके बाद पता चलता है कि इन्हें जाना है मुंबई। पर मुंबई पोर्ट में चेकिंग हो सकती है, मुंबई पोर्ट नहीं, इन्हें जाना है मुंबई के स्टेशन पे, जहाँ पर वो जहाज़ छोड़ेंगे। पर उससे पहले अपने सामान को ये छोड़ेंगे यहीं आसपास कम गहराई देखती हुई जगह पर, मतलब समुद्र के अंदर ही, जहाँ ये जगह नाप गहराई नाप के अपने कंसाइनमेंट को यहीं छोड़ देते हैं समुद्र के अंदर, ताकि फिर बाद में रात को आके ले जा सके सामान को, जो सिर्फ 40 फीट की गहराई पे होता है। अब इसके अलावा वो जहाज़ छोड़ के सारे निकल लेते हैं, और जहाज़ को छोड़ देते हैं पहुंचने के लिए मुंबई पोर्ट की ओर, ताकि ये हॉन्टेड जहाज लगे। वैसे ऐसा नहीं है, पर बस ये पकड़ने जाए इसलिए। तो ये था बिहाइंड द स्टोरी उस जहाज़ की, जो कि देखा था माइकल ने न्यूज़ पे। तो जहाँ माइकल वहाँ पहुँचता है और जहाज की चेकिंग करना शुरू करते हैं, लेकिन कंसाइनमेंट तो जहाज में है ही नहीं, जहाँ पे बाद में सनी रात को जाता है और निकाल लेता समुद्र से अपना सारा माल। तो जहाँ सबका फोकस था इस बड़े से जहाज पर,
बाकी का माल ये लोग नाक के नीचे से निकाल लेते हैं और तेज़ी से सारे माल को ट्रक में लोड करके पहुंचाते हैं उसको अपने सेफ हाउस यानी ठिकाने तक। तो ये था फुली एडवांस ट्रोजन टेक्निक। तो इस सब के अलावा ये लोग सामान पहुंचा चुके हैं अपने गोदाम में और वहाँ पर देख पाते हैं एक ढेर लगा होता है 2000 रुपये के नोटों का, जो है 60 टन नोट यानी कि 12,000 करोड़ रुपए के नोट, जिसको फील कर पा रहे हैं पिछवाड़े से लेकर चांद तक की खुशी। तो ये था आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने देखा कि कैसे इन लोगों ने 12,000 करोड़ का कंसाइनमेंट इंडिया में घुसा लिया। तो अब आगे देखते हैं इनकी और सीसी फाइट वालों की चीज़। तो इस चीज़ को और आगे तक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं और हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी और वीडियोस। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।